देखिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं प्रशांत किशोर पांडे। पांडे बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे ही तो हैं भाई। आप पूरा अपना कि बेलागंज में कोई लड़ाई नहीं है। पहली बात कि आपके सवाल से ही उत्तर निकल कर आ गया कि 34-35 वर्षों से वहाँ राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। अरे आरजेडी चारों सीट पे चुनाव जीतने जा रही है। ज्ञान की धरती है, यहाँ ये सब चीज लंठगिरी नहीं चलेगा। एमवाई समीकरण केवल नहीं हमारे साथ है, हम कह रहे हैं कि सभी लोगों का साथ हमारे साथ है। क्राइम की बात कर रहे थे, हम क्रिमिनल को सत्ता में नहीं आने देंगे, हम क्रिमिनल से दूरी बना कर रखेंगे। बताइए अमजद मुखिया के ऊपर कितना केस है। मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार किधर जाने वाला है? हमारे साथ जन समर्थन है महाराज। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम जीरो करप्शन की बात करते हैं। ये यही मनोरमा देवी जिनके घर पे अभी ईडी का छापा पड़ा था। पहली बार देखा जा रहा है कि बेलागंज में दो बड़े बड़े दिग्गज यादव चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बेलागंज में और बेलागंज का जो चुनावी समीकरण है वो पूरे देश में क्या बोलते हैं कि चर्चा का विषय है। बेलागंज में बाई इलेक्शन हो रहा है और ये बाई इलेक्शन नहीं मानो कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा हो। ये पूरे बिहार का जो नज़र है वो बेलागंज चुनाव पे है, क्योंकि यहाँ पे 35 साल से राज कर रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पुत्र को आरजेडी ने टिकट दिया है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने मनोरमा देवी को टिकट दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों यादव कम्युनिटी से आते हैं और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बेलागंज में दो बड़े बड़े दिग्गज यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अमजद जी हैं जो कि जन सुराज पार्टी से हैं। और हमारे बगल में वार्तालाप करने के लिए मौजूद हैं राजद के नेता हैं सहान परवेज जी। पहले पप्पू जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब ये आरजेडी में शामिल हो गए हैं। चुनावी समीकरण में वोटों की अगर बात करें तो जो भी प्रत्याशी हैं वो सब लोग एम वाई समीकरण पे वर्क कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि सहान परवेज जी हैं और राजद के नेता हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो बेलागंज का चुनाव है इसको कैसे देखते हैं और मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार किधर जाने वाला है। क्योंकि आरजेडी बोल रही है कि मुसलमानों का वोट मेरे तरफ है, मनोरमा देवी जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मेरे तरफ है। अब यादव वोटर और मुस्लिम वोटर दोनों वहां के कैंडिडेट का भाग तय करते हैं। वर्षों से सब क्या बोलते हैं कि चला रहा है। विशेष वार्तालाप करते हैं सहान जी से। सहान जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहान जी, सवाल यही होगा कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है बेलागंज में, वैसे 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रही है पूरे बिहार में, लेकिन जो बेलागंज का सीट है उस पर ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का नज़र है। इतना हॉट कैसे बन गया? देखिए, इसको हॉट मीडिया लोग के नज़र में लोग बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे बहुत दिग्गज नेता माननीय सुरेंद्र यादव जी की सीट रही है और ये परंपरागत सीट सुरेंद्र यादव जी की रही है। सुरेंद्र यादव जी लोकसभा में जीत के गए हैं, इस वजह से यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पे हारने की बात कहाँ प्रश्न कोई खड़ा कर रहा है, या आप मीडिया के भाई लोग इसको हॉट सीट मान रहे हैं या बना रहे हैं या मानते हैं कि बड़ी चुनौती है। ये सीट कैंडिडेट खुद मान रहे हैं कि हॉट सीट है। कोई नहीं मान रहा। अब एक तरफा लहर है राष्ट्रीय जनता दल का बेलागंज में और बरगलाने का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो बेसिक बात कर रहा हूँ, ये सीट खाली कैसे हुई, यहाँ बाई इलेक्शन क्यों हुआ। यहाँ बाई इलेक्शन इसलिए हुआ अमित जी क्योंकि यहाँ से सुरेंद्र यादव जी यहाँ के विधायक अब माननीय सांसद बन गए। तो माननीय सांसद जो आदमी बन गया तो इसका मतलब है कि विधायक से अगर कोई सांसद बन रहा है तो उसके पास जन समर्थन होगा। जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े और जीते उस पार्टी के प्रति वहाँ के लोगों में एक आस्था होगी। तो अब वो ये आस्था पे अब सवाल आप लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं बार बार। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये परंपरागत सीट सुरेंद्र यादव जी की हमारी पार्टी में रही है और सुरेंद्र यादव जी चूंकि विधायक से अब माननीय सांसद बन गए हैं तो ये सीट अब उनके बेटा लड़ रहे हैं, तो ये सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की थी और रहेगी, इसमें लड़ाई नहीं है। अच्छा, देखिए, लड़ाई नहीं है आप बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो जो 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, दोनों कैंडिडेटों के समर्थकों से वार्तालाप करते हैं तो आरजेडी के समर्थक बोलते हैं कि पूरा आरजेडी क्या बोलते हैं कि पूरा यादवों का और मुसलमानों का वोट हम लोग की तरफ है। और जदयू वाले बोलते हैं, मनोरमा देवी के जो समर्थक हैं वो बोलते हैं कि पूरा एम वाई समीकरण का वोट मेरे तरफ है। और जो बचा खुचा वोट है
उसका भुजिया बनेगा। हमने ये कहा कि एमवाई समीकरण केवल नहीं हमारे साथ है, हम कह रहे हैं कि सभी लोगों का साथ हमारे साथ है, और तभी तो इस सीट पे आरजेडी लंबे समय से बनी हुई है। ये सीट तो आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। आप ही अपने सवाल में कह रहे कई वर्षों से यहाँ पे 34 वर्षों से 34-35 वर्षों से, तो कुछ उसमें बात होगा ना। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग नहीं, तो हम 35 वर्षों से कैसे हैं? आप ही के सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है कि अगर हम 35 साल से हमारा कोई विधायक और सांसद वहां जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों का रुझान हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति है, हमारे पार्टी के नेताओं के प्रति है, माननीय सुरेंद्र यादव जी के प्रति है। तो फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? और जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग पहले भी चुनाव लड़े और पहले भी चुनाव हारे। आप चाहे मनोरमा देवी की बात करेंगे, ठीक है, और मनोरमा देवी जी के बारे में स्पष्ट कर लीजिए कि ये आज जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम जीरो करप्शन की बात करते हैं, ये यही मनोरमा देवी जिनके घर पे अभी ईडी का छापा पड़ा था, एनआईए का ईडी का छापा पड़ा, तो 4 करोड़ रुपया जब्त किया गया। तो अभी भाजपा वाले और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड वाले बताएं कि आप कैसे लोगों को टिकट देकर आए हैं और किन लोगों को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या आप पैसे के आगे आपने पार्टी की विचारधारा को बेच दी? जो आपके नेता जो सिद्धांतवादी बातें कर रहे थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, हम जीरो करप्शन की बात करेंगे, आपको आदमी नहीं मिला महाराज लड़ने के लिए। आप अंतोगत्वा आप वैसे आदमी को उठा के लेके आ रहे जिसके आपकी सरकार के नेतृत्व में वहां छापा पड़ा, फिर आप वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास लड़ने के लिए आदमी ही नहीं बचा है। तो इस वजह से आप लोग अभी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमित जी मान रहा हूं कि बेलागंज में कोई लड़ाई नहीं है। पहली बात कि आपके सवाल से ही उत्तर निकल कर आ गया कि 34-35 वर्षों से वहां राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है, और ये सीट खाली इसलिए हुआ क्योंकि माननीय सुरेंद्र यादव जी विधायक से अब सांसद बन गए, तो फिर ये सीट ही हमारी है। और 35 सालों से जब हमें जन समर्थन मिल रहा होगा तभी हम जीत रहे होंगे। और जो लोग आज भी चुनाव लड़ रहे हैं पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो इसमें तो हम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। लोकतंत्र है, लड़ना चाहते हैं लड़िए। देखिए, आप प्रतिद्वंदी आपके सवाल करते हैं साहन जी कि बेलागंज में सिर्फ सुरेंद्र यादव के पुत्र ही थे चुनाव लड़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि आप हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस देश में कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, कोई एक ऐसा गठबंधन बता दीजिए जो इससे वंचित हो। मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और हम कर रहे हैं तो बहुत बुरे हो गए। हम पे सवाल उठना चाहिए और आपके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। आप करप्शन की बात कर रहे थे, आप करप्ट लोगों को लेके आए। आप क्राइम की बात कर रहे थे, आप क्रिमिनल लोगों को लेके आए। और हमारे साथ जन समर्थन है महाराज। जन समर्थन ये जनता तय करती है लोकतंत्र में कि चुनाव कौन लड़ेगा। ये जनता तय करेगी कि चुनाव में आपका प्रतिनिधि कौन होगा। और जनता ने तय किया कि माननीय सुरेंद्र यादव जी के कार्यकाल को देख के, उनके बात विचार को देख के, उनके समर्पण को देख के जनता के प्रति उन्होंने तय किया कि सुरेंद्र जी अगर आप लोकसभा में जाते हैं तो फिर ये जो सेवा का जो अवसर है वो आपके बेटा को मिलना चाहिए। वो जनता का डिमांड है और जनता आज उनके साथ खड़ी है, और बड़े अंतर से हम लोग बेलागंज जीतेंगे। कोई नैरेटिव काम नहीं करेगा वहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप क्या बोलते हैं कि अपने कम्युनिटी के लोगों को बहुत करीब से देखते हैं, तो बेलागंज में आपके कम्युनिटी के वोटर किधर जा रहे हैं? हमने कहा कि एक लाइन की बात कि मुसलमान टूटने वाला नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुसलमान था, मुसलमान है, और मुसलमान मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा भविष्य में भी। ये नैरेटिव सेट करने वाले कुछ लोग आए और इधर से उधर चले गए। ये तो जो आज कह रही है जनता दल यूनाइटेड कि मुसलमान हमारे साथ हैं, वो ऑफिशियली स्वीकार ही नहीं करेगा कि वो उसके साथ है, और बहुत भी स्वीकार नहीं करेगा। वो तो खुद मुसलमानों को संदेह की नजर से देखता है कि किधर जाएगा। वो लोग तो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमने कहा किसी भी समाज को जोड़ने के लिए उसको उसके लिए करना पड़ता है। आज माननीय लालू यादव जी ने जो अपना त्याग, बलिदान, जो लड़ाई, जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है इस देश बिहार के अंदर, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज उसी राह पर आगे बढ़कर माननीय तेजस्वी यादव जी उनके राह पर चलकर आज बात उसकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट, कहाँ चले गए थे नीतीश कुमार जी? कहाँ चले गए उनके सहयोगी? जब अररिया में कहते हैं कि यहाँ रहना होगा तो ये बन के रहना होगा, यहाँ रहना होगा तो ये खा के रहना होगा, उनके कैबिनेट के लोग बोलते हैं आप दम है तो लगाम लगा के दिखा देते। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा
इस देश में अगर सांप्रदायिक माहौल, अब बिहार में अगर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उन लोगों को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मैसेज, कड़ा संदेश उन्होंने अपने पिता माननीय लालू यादव जी के राह पर चलते हुए, उनको भी नहीं भूल सकता है बिहार का मुसलमान कि इसी दम जब यहाँ पर सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने के लिए अडवाणी जी को यहाँ से बोला, लालू जी नहीं, आसन नहीं दे सकते आप, नहीं चलेगा, ये बिहार है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। निकल गया था। ठीक है, ये अमन की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, यहाँ ये सब चीज लंठगिरी नहीं चलेगा। और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लालू यादव जी का त्याग पूछेंगे आप, लालू यादव जी के त्याग पे आप सवाल खड़ा करेंगे। आज हम कहते हैं कि माई समीकरण छोड़िए, संपूर्ण पिछड़े समाज, अब चप्पल नहीं पहन पाते थे तो ये पूछ के आपको पीटा जाता था कि आप कौन समाज से हैं। संपूर्ण पिछड़े समाज को सामाजिक प्रताड़ना दिया गया। 90 बहुत दूर दिन बीता नहीं है, 90 के दशक के पहले का दुनिया देख लीजिएगा और पहले का बिहार देख लीजिएगा। आपको कपड़ा नहीं पहनने का अधिकार था। संपूर्ण पिछड़ा समाज, संपूर्ण पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। ये समाज, संपूर्ण पिछड़ा समाज, जिसको लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिलाया, लालू यादव जी ने पढ़ने का अधिकार दिलाया, लालू यादव जी ने खड़ा रहने का, खाने का और स्कूल जाने का अधिकार दिलाया। आज जो आप माइक लेके हमारे सामने भी खड़ा है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी का एक अंश है कि आप आज हमारे सामने खड़ा हैं और माइक लेके आप पत्रकारिता कर रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए या ना कीजिए, मगर ये सच्चाई है अमित जी कि आपको भी ये लालू यादव जी का कार्यकाल है और ये लालू यादव जी का नेतृत्व है कि आज आप माइक लेकर खड़ा है, नहीं तो आप स्कूल भी नहीं जा पाते कभी। चलिए आखिरी सवाल होगा साहन जी कि प्रमुख दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, आरजेडी और जदयू, लेकिन बीच में खलल डालने के लिए आई है जनसुराज। वो भी बोल रही है कि चारों विधानसभा सीट पे हम अपना क्या बोलते हैं विजय का परचम लहराएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बताइएगा। हमने एक शब्द में पहले अपने बयान में कहा कि प्रशांत किशोर जी किसी भी 4 सीट पर चुनाव अगर खुद भी लड़ लेते ना तो 5500 वोट नहीं पार कर पाएंगे। ये मैंने एक लाइन में अपना वक्तव्य रिकॉर्ड करा दिया है और गिनती के बाद आप भी मुझसे पूछ लीजिएगा कि 5500 वोट ये नहीं क्रॉस कर पाएंगे। ये देखिए, मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे ही तो हैं भाई। आप पूरा अपना जब आ रहे हैं सामने तो पूरा छवि लेके आइए ना, छुपा के क्यों आ रहे हैं? छुपा के चुनाव में लड़ रहे हैं आप, ये बोल छुपा के चुनाव में लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे दुनिया का एकमात्र फ्रॉड इंसान ऐसा है जिसने कहा कि हम नमूना कैंडिडेट देंगे। आप कहे कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट देंगे। बताइए अमजद मुखिया की योग्यता क्या है? आप बताइए ना, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या योग्यता है? कहां से डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, कहां से मास्टर्स डिग्री है उनके पास? और क्राइम की बात कर रहे थे, हम क्रिमिनल को सत्ता में नहीं आने देंगे, हम क्रिमिनल से दूरी बना कर रखेंगे। बताइए अमजद मुखिया के ऊपर कितना केस है। आप चले जाइए इमामगंज, बगल में इमामगंज में चुनाव हो रहा है। इमामगंज में एकमात्र दुनिया का फ्रॉड इंसान ही ऐसा कर सकता है जो आदमी अपने एफिडेविट में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसके पास 12वीं की डिग्री है मात्र। उसको आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अब बताइए कि कोई 12वीं की डिग्री लेकर रजिस्टर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट कैसे हो सकता है? तो ऐसे फ्रॉड और बलफबाजों से बिहार का मुसलमान नहीं भागने के झांसा में आने वाला है। और हमने कई बार कहा कि प्रशांत किशोर इज अ प्रॉक्सी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्यादा है जो नहीं चाहता है कि इस देश में, इस समाज में पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात हो। इसमें डिवाइड करो, रूल करो वाली पॉलिसी ये लोग अपना के चल रहा है। पहले इन्होंने पिछड़ों को बांटा, अब इन लोग मुसलमानों को बरगलाकर मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण कर कर ये लोग सत्ता में ध्रुवीकरण के नाम पर, आधार पर आना चाहते हैं। मतलब कि आपके बातों से यही लग रहा है कि आरजेडी बेलागंज में चुनाव जीतने जा रही है। अरे आरजेडी चारों सीट पे चुनाव जीतने जा रही है और
बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। और ये भी लिख लीजिए कि 2025 में माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो जो सपना बिहार के नौजवानों को उन्होंने दिखाया है ना कि नौकरी दी जा सकती है और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है। अगर आप लोग कह रहे थे, तेजस्वी जी सवाल खड़ा किए कि हमने नौकरी बांटा, 1.25 लाख नौकरी दी गई, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। अब बताइए कि कहां गया नौकरी? 17 महीना के पहले कभी नौकरी दिया गया? नहीं। 17 महीना के बाद नौकरी दिया गया? तो नहीं। तो इसका मतलब स्पष्ट है ना कि जो आदमी उस 17 महीना में था उसने नौकरी बांटी थी। ये इससे तो स्वीकार करेंगे ना आप? ये बिहार का नौजवान आज समझ रहा है ना, हम सत्ता में आएंगे, हमने अपना रोल मॉडल दिखाया है कि हम बिहार के में रोजगार सबसे जरूरी मुद्दा है। बिहार का नौजवान आज बेरोजगारी से सबसे ज्यादा त्रस्त है और बेरोजगारी के कारण बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बताइए, पलायन की सवाल पे हमको घेरिएगा, 15, 18, 20 साल से शासन आप कीजिएगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार में भागीदारी 18 सालों से उसकी, अब पलायन के मुद्दा पे हमको गाली दीजिएगा। 1.25 लाख नौकरी हम देंगे, बेरोजगारी के मुद्दा पे हमसे बात कीजिएगा कि हमसे बेरोजगारी फैलाया है। तमाम जो मुद्दा है वो हावी होने वाला है। बेलागंज और चस्सा भी चारों बाई इलेक्शन जहाँ पे सीट हो रही है, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे सहान परवेज जी हैं जो कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि कोई नहीं टूटने वाला है, चाहे वो यादव लोग हों, चाहे वो क्या बोलते हैं कि मुसलमान लोग हों, चाहे कोई भी वोटर हो। जो थे सुरेंद्र प्रसाद यादव के, वो उनके पुत्र के क्या बोलते हैं कि वोटर तब्दील हो जाएंगे। निश्चित रूप से हमने कहा कि लोग ही बोल रहे हैं कि 35 साल से, आप भी मान रहे हैं 35 साल से, और ये है भाई मानने वाली 35 साल से हम जब हैं तो हम कैसे हैं? लोगों का जन समर्थन हमारे साथ होगा तब तो हम हैं। 35 साल से हम हैं वहां पर, तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि लोग टूट गया? ये बाई इलेक्शन में टूट गया। लोकसभा, विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचाने का काम सुरेंद्र यादव जी को जहां की जनता कर रही है, वहां कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन में लोग टूट गया। ये नैरेटिव नहीं चलेगा अमित जी। और हमने बहुत स्पष्ट कहा कि आज तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे देश का, बिहार का पूरा हर समाज का नौजवान और हर वर्ग के लोग आज विश्वास कर रहे हैं कि न 17, आप लोगों का मैंने स्पष्ट कहा कि 17 महीने से पहले न नौकरी दी गई, न 17 महीने के बाद नौकरी दी गई, उसी 17 महीने में नौकरी दी गई। तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि उस 17 महीने के कार्यकाल की तारीफ होनी चाहिए, उस नेतृत्व की तारीफ होनी चाहिए, उस नौजवान, उस नेता की तारीफ होनी चाहिए। और ये पूरी चर्चा इस बात की भी है। तो 4 लोकसभा बाई इलेक्शन को छोड़ दीजिए, 25 में राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगियों के साथ इंडिया ब्लॉक बिहार में सरकार बनाने जा रही है और सभी लोग, बंडामरू लोग सब तमाशा देखते रह जाएगा। और जितना ये भाषण, वो भाषण, ये रहना, वो रहना, हिंदू मुस्लिम, यहाँ का झंडा वहाँ, वहाँ का झंडा वहाँ, ये सब देख लिया 10 साल देश, और अब इन लोगों का बुढ़िया बिस्तरा लपेटना तय हो गया। चलिए, सहान परवेज जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे थे और ये बता रहे हैं कि सभी बाई इलेक्शनों में क्या बोलते हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बेलागंज का एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।